हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, बिहार बोर्ड की अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, मैं बता दूं आपको कि मैं आज पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है उसे मैं कराऊँगा। साथियों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट बच जाता है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताइए अपना राय, अपना विचार ज़रूर लिखें कमेंट में। साथियों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से, ठीक है। और बताएंगे कि इसके बाद आपको कौन सा विषय पढ़ना है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज करेंगे केमिस्ट्री। आज बता दूं मैं आपको कि हमारे गांव में लाइन नहीं है, इसके कारण से मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूं। इससे वीडियो जो लाइट चली गई है इसलिए वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ। अब बारिश हो रही है तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब इतना सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी आपको सही सुविधा दे सकूं, ठीक है। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, जिसे कहते हैं हम केमिस्ट्री, जिसे क्या कहते हैं केमिस्ट्री, क्या कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं। इस विषय का आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आपका पहला सवाल है, बताएंगे आपका पहला सवाल है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जिसे कहते हैं हम मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मीथेन हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा बता दूं, जो कार्बन होता है, कार्बन को इंग्लिश में कार्बन ही कहते हैं। इसे हम लोग सी से संकेत करते हैं। किससे संकेत करते हैं? सी से, ठीक है। क्यों संकेत करें? सी से। अगर एक कार्बन है तो आपका क्या होगा? एक कार्बन है तो उसे कहेंगे मेथ। क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। अगर दो कार्बन रहे तो उसे क्या कहेंगे? एथ। क्या कहेंगे? एथ। अगर तीन कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रोप। क्या कहेंगे? प्रोप। अगर चार कार्बन रहेगा तो उसे कहेंगे हम क्या? ब्यूट। क्या कहते हैं? देखो, इस सब का नाम है। अगर एक कार्बन है तो उसे मेथ कहेंगे, दो कार्बन है तो उसे एथ कहेंगे, तीन कार्बन है इसे प्रोप कहेंगे, चार कार्बन है इसे ब्यूट कहेंगे। क्लियर? अब देखो, अगर पांच कार्बन रहेगा तो इसे क्या कहते हैं हम? पेंट कहेंगे। अगर छः कार्बन है इसे कहेंगे हेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्स। अगर सात कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे? हेप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हेप्ट, ठीक है। इसी तरह आपका बढ़ता है। कम से कम आपको 12 तरह तक आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो एक कार्बन रहेगा तो मेथ, दो को कार्बन रहेगा तो एथ, तीनों कार्बन है तो प्रोप, चारों कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है। पांच कार्बन तो पेंट। क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट। चार कार्बन पेंट, पांच कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, ठीक है। इस तरह 8 कार्बन ओक्ट, 9 कार्बन नोन, 10 कार्बन। इस तरह आपको याद रखना है। क्लियर? तो देखो, अगर एक कार्बन है और एक कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, इसे क्या कहते हैं हम? बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड। तो अगर एक पाई है, क्या है? एक पाई है तो मतलब इसे हम इसमें क्या लगाएंगे?
ANE लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ANE लगाएंगे। अगर यहाँ पर देखो, अगर 2 गो पाई है तो मतलब 2 गो बॉन्ड है, और 2 गो बॉन्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे आप? ENE लगाएंगे लास्ट में। अगर यहाँ पर अगर 3 गो पाई है, 3 गो, तो 3 बॉन्ड है, तो इसे आप क्या लगाएंगे? YNE लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे मैं बना के दिखाऊंगा आपको, इतना ही आपको याद रखना है। अब देखो, ये आपका मेथ है, ये आपका मेथ। तो आपका मेथ है, मेथ मतलब कितने कार्बन? 1 कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन। और जो बच गया है इसके 4 गो क्या हो गए? देखो, कार्बन में 4 गो हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? अगर पहला कार्बन रहेगा तो उसमें 4 गो हाइड्रोजन होता है, 4 गो हाइड्रोजन होता है। अगर ये कार्बन जितने बढ़ेगा, ठीक है, कार्बन जितने बढ़ेगा उतने ही क्या होगा? इसका एच घटेगा। क्या करेगा? एच घटेगा। इसका 4 गो पैर है, देखो, 1 पैर, 2 गो पैर, 3 गो पैर, 4 गो पैर, बीच में होता है सी के 4 गो पैर, 4 गो मतलब 2 गो हाथ, 2 गो पैर हो गया। तो मान लो कि एक हाथ फंसेगा किसी में, चला जाएगा, एक हाथ मतलब इसमें इससे जुड़ेगा, ये हाथ जुड़ जाएगा, तो तीनों ना भाग में बचेगा उसका। इसी तरह तो यहाँ पर देखो, वह अब देखो, 1 कार्बन, तो यहाँ पर होगा मेथ। क्या होगा? 1 कार्बन मेथ हो गया। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना बचा? यहाँ पर कितना बचा? 4, कहोगे 4 बचा। ठीक है, 4 बचा। ठीक है, तो आपका ये किसका सूत्र हो गया? 4 होगा। क्या होगा? अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में कैसे? देखो, तो इसे कहते हैं मेथ कहेंगे। अब देखो मेथ, अब देखो सब मेथ कहेंगे इससे। एक कार्बन है तो क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। 1 कार्बन है तो क्या कहेंगे? मेथ कर दिए इसे। अब देखो, अब यहाँ पर ये कितने बॉन्ड हैं? इसके बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल एक होगा बॉन्ड बाय एक होगा, तो क्या लगाएंगे? AN। पीछे क्या लगाएंगे? AN। तो क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो गया? मीथेन। ठीक है, क्या हो गया? मीथेन। और इसी तरह और देखो, अब जैसे यहाँ पर कौ कार्बन है? 1 कार्बन, 1 कार्बन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। देखो, इसका बीच में कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। कितने हैं? 1 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। ठीक है, और कार्बन कितने हैं? 2 गो कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ। क्या आता है 2 कार्बन के लिए? एथ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ। अब देखो, अब इसके बीच में सब क्या है? इसके बीच में कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक पाई रहेगा, तो क्या लाएंगे हम? लास्ट में ANE लगाएंगे। क्या लाएंगे? ANE लगाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से आप लोग याद करेंगे। अब देखो, और थोड़ा मिटकाता हूँ। जो साथी मेरे दोस्तों इसे नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। आपका यह पहला सवाल है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आपका क्या होगा आंसर? मीथेन होगा। बाकी मीथेन का पूरा जितना होता है वो कैसे आता है, कैसे तक सब बता देता हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे साथी मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिनको समझ में नहीं आता है वो कमेंट में लिखे कि मुझे समझ नहीं, मैं फिर बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं बताने के लिए आपको तैयार हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये आपका हो गया। और हमको और जानना है, तो यहाँ पर 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1, कितने कार्बन? 3 कार्बन। यहाँ के पीछे 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि इसका आगे वाला हिस्सा तो फंसिए गया। अब देखो, इसका 1 कार्बन और इसका 1 कार्बन। अब देखो, हाइड्रोजन इस लगाएं आगे पीछे, क्योंकि इसका हाथ मैं दोनों हाथ तो फंस गया, तो अब कहाँ से लगाए उसमें हाइड्रोजन? लेकिन इसमें अब तीनों हाथ इसका खाली है, 1 हाथ, 3 ये हाथ, सब हाथ खाली हो गया। अब देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, अरे सॉरी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन।
तो 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। प्रोप कर दिए, PROP, प्रोप। अब देखो, अब इस कार्बन कार्बन के बीच या इसके आगे पीछे चारों देखोगे तो सब में क्या है, एगो पाई है। क्या है, एगो पाई। और एगो पाई रहेगा तो क्या लाएंगे आप, AN लगाएंगे। क्या लाएंगे लास्ट में, AN। तो यह क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन को कहते हैं 3 कार्बन। ठीक है, अब जैसे देखो, अब इसे मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। अब सब मिटा देता हूँ, जो हमारा लोग का काम है उसी को हम सीखेंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पर मैं कह दूँ कि 1 कार्बन, ये 2 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। अब देखो, यह कार्बन कार्बन कितने कार्बन, 2 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ईथ। ईथ कहते, क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर पाई कितना है, कार्बन कार्बन के बीच 2 गो पाई है। कार्बन कार्बन के बीच कौ गो पाई है, 2 गो। अगर 2 गो पाई रहेगा तो हम क्या लाएंगे लास्ट में, EN लगाएंगे। क्या लाएंगे, EN लगाएंगे। तो आपका ई क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। होगा इथीन हो जाएगा। ठीक है, इथीन हो जाएगा। और आपको और दे दिया, आपको और दे दिया, अब जैसे और दे दिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे आपको दे दिया, ऐसे आपको दे दिया। ठीक है, आपको इस तरह दे दिया। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। और देखो, अब इसके बीच में सब क्या है, हाँ, इसके बीच में सब क्या है, 2 गो डबल पाई है। 2 डबल पाई के लिए क्या आता है, EN आता है। क्या आता है, EN आता है। ठीक है, इसी तरह और देखेंगे आप लोग, इसको समझाता हूँ। और इसमें दे दिया 3 गो पाई। क्या दे दिया, 3 गो पाई दे दिया। ठीक है, 3 पाई दे दिया। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन क्या बोलते हैं हम, इथ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कितने पाई हैं, 3 पाई। और 3 पाई रहेगा तो हम लास्ट में क्या लाएंगे, YNE। अंतिम में क्या लाएंगे, YNE। ठीक है, इस तरह होएगा, हो जाएगा। क्या बनेगा, इथीनी बनेगा, इथीनी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम इतना ही सीखेंगे क्योंकि आज बारिश हो रहा है, इसलिए मैं आपका लंबा क्लास नहीं ले सकता। इसलिए साथ में मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ। अब जो शाम क्लास कराएंगे हम, क्या जो अगला वीडियो भेजेंगे डालेंगे, उसमें आपका पूरा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले। जय हिंद, जय भारत।